अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में मंदिरों के अंदर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। अयोध्या के सभी मंदिरों में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। राम जन्मभूमि परिसर में दोपहर 12 बजे शंख घंटा घड़ियाल की ध्वनि के साथ भगवान राम का जन्म हुआ। जन्मभूमि को विभिन्न किस्म के फूलों से सजाया गया। मुख्य पुजारी राम जन्मभूमि आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि भगवान का जन्म दोपहर 12 बजे हुआ। राम की स्तुति की गई। भगवान राम को फल मेवा के साथ 56 भोग अर्पित किया गया। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि अस्थायी भवन में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का अंतिम वर्ष है। अगले साल 2024 में भगवान अपने मूल गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। यह साल अस्थायी भवन में राम जन्मोत्सव मनाया जाना काफी यादगार वर्ष माना जाएगा। अगले साल 2024 में बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री राम के मंदिर में उनके मूल गर्भगृह में राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वहीं अन्य मंदिरों में भी भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। बहुत भव्य दिव्य रूप से मनाया गया। पूरा मंदिर को, अस्थायी मंदिर को फूलों से सजाया गया। सजाने के बाद में वहाँ पर कुछ गायक लोग, बड़े सुंदर गायक रहे, वहाँ लाके बधाइयाँ गाने लगे। और जैसे 12 बजा तैसे ही रामलला को प्रकट किया गया। और वह प्रकट कृपाला दीन दयाला स्तुति हुई। स्तुति होने के बाद में तो वहाँ पर प्रसाद वितरण की व्यवस्था हुई। सबको प्रसाद वितरण किया गया। और प्रसाद के साथ साथ वितरण होने के बाद सब लोग बड़े ही प्रसन्नता से, आनंद से वहाँ के जो आरती हुई, जो अनुष्ठान हुआ, जो पूजा अर्चना हुई, ये सब कुछ देखते रहे, बधाइयाँ सुनते रहे। यह देख करके जो भी वहाँ श्रद्धालु भक्तगण रहे बहुत प्रसन्नचित्त रहे। इसकी आज का जो उत्सव बहुत ही सुंदर रहा। साथ साथ सबके प्रसन्नता के लिए, और सभी जो लोग देखे वो आनंदित हो गए। तो आनंद अगर देखा जाए तो किस तरीके का भोग पंजीरी का भोग लगा, पेड़ा का भोग लगा, फलों में अंगूर का, सेव का, संतरा का, और इसी तरह से और जितने भी फल रहे सभी फलों का भोग लगा। उसका मिठाई के पेड़ा रहा कई प्रकार के। और इसी बीच में संयोग ऐसा बैठा कि किसी लखनऊ का किसी व्यक्ति ने 56 प्रकार के भोग भेज दिया। वह भी उसी जैसे आरती हुई, आरती के बाद वो भी भोग लगा और उसका भी वितरण हुआ। बहुत आनंद आया। देखिए, ये तो निश्चित हो चुका है कि 2024 में जनवरी तक भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। और इस वर्ष का इसी उद्देश्य से अस्थायी मंदिर में रामलला का उत्सव मनाया गया कि यह यादगार रहे आने वाले समय में कि अस्थायी मंदिर में भी इस प्रकार का उत्सव मनाया जा चुका है। देखिए, ऐसी हमारी पौराणिक ग्रंथों में मान्यता है कि इस धरा भूमि पर जब जब अत्याचार बढ़ता है तब तब परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। आज के समय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की उस चौपाई का जरूर मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन चीरा। और आज के लिए कहा गया कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। आज 9वीं की तिथि है, शुक्ल पक्ष है और अभिजित नक्षत्र है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक का आज इस धराधाम पर धर्म की स्थापना के लिए, राक्षसों का और अधर्म का विनाश करने के लिए अवतार होता है। और त्रेता युग से लगातार भगवान राम का इस अयोध्या धाम में जो तीर्थों की मुकुटमणि है, उस पर हम सारे लोग इसी तरह से उत्साह मनाते रहते हैं। और ठीक दिन में 12 बजे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मध्य दिवस अति शीत न घामा और पावन काल लोक विश्रामा। ऐसे में हमारे ब्रह्मांड नायक जो है वो प्रकट होते हैं। कहते हैं कि विप्र धेनु सुर संतहित, लीन मन जो अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपार। और ये दर्शन भवन जो है वो 850 साल पुराना, यहाँ जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी जो कहा गया, आचार्य विजय नामक एक ग्रंथ है, उसमें आप देखेंगे वो कहते हैं रामानंदा स्वयं रामो प्रादुर्भूते मही तोले। भगवान श्री राम स्वयं आचार्य रामानंद के रूप में इस धराधाम पर आए थे। तो जानकी घाट में स्थित यह जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी का आश्रम है। बीच में श्री सीताराम जी का विग्रह विराजमान है। तो ऐसे में
जहां स्वयं प्रभु चल करके आए थे, ऐसी जानकी घाट में प्रतिवर्ष इसी तरह उल्लास से हमारे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पूरे भक्तगण आते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अयोध्या की स्थिति ये है कि कोई गली, कोई ऐसे नुक्कड़ नहीं है जहाँ की आप पैदल भी सुलभता से निकल सकते हो और चल सकते हैं। ये स्थिति है कि आप जहाँ हैं वहीं बैठे रह सकते हैं। इतनी उल्लास है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण देखने को मिला कि इतनी भीड़ है कि हम लोग जैसे सब करने वाले लोग भी अपने को असमर्थ समझ पा रहे हैं, भक्त को संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि इस बार जो रामलला का जो मंदिर का खासा निर्माण जो हो रहा है उसके कारण भक्तों में बहुत ही खासा उल्लास है। दूसरी चीज़, जो सरकार ने जिस तरह से अयोध्या के प्रति इतना सराहनीय कार्य कर रही है, अयोध्या को जो सजाने में, संवारने के लिए जो कार्य करी, उसके लिए भी भक्तों में, जनता में इस बात की उल्लास है कि जाकर अयोध्या में देखे तो कि वो क्या रहा है। इसलिए भी अयोध्या में बहुत संख्या में भक्त आ रहे हैं। और जो राम जन्मोत्सव है, एक अनूठा, इस बार का एक अनुपम छटा है जिसको आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते। हम लोग अपने श्री आराध्य को राम उत्सव मना रहे हैं और जैसे पहले श्री भगवान जो आए थे उसी रूप में हम लोग मना रहे हैं अपने आराध्य को। हमारे आराध्य तो ऐसे हैं, जब जन्म लिए तो सूर्य भगवान भी अपने को पाँव नहीं स्थिर हो गए देखने के लिए। और जो इलाहाबाद के राजा जो है, स्वयं राजा जो हमारे सरजुग जी में आकर भी अपने को डुबकी लगाते हैं और वो भी आके राजा राम को देखने के लिए तरस जाते हैं। एक छोटा सा रूप बना के भी आके अपने आराध्य को देख के चले जाते हैं।